हेलो ब्यूटीफुल लिब्रा फ्रेंड्स, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल। आज मैं आपकी फेबररी की मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि ये वाला मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। बेसिकली हम जनवरी का जो मंथ था ये ज़रा स्लो था तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए। इसमें कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई, स्लो पेस पे शुरू हुआ। मरकरी रेट्रोग्रेड में था। अभी तमाम प्लैनेट्स हमारे जो हैं वो डायरेक्ट हो चुके हैं और एक तरह से ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो और वैसे भी इस साल की जो 2024 की एनर्जी 8 नंबर की है। लास्ट ईयर वाज द 7 नंबर। 7 नॉलेज का नंबर है और लर्निंग का, तो लेसन्स लर्न करने के ऊपर फोकस रहा। 8 प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस और सक्सेस का नंबर है बेसिकली। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ जो भी चीज़ें जो हमने लेसन्स लर्न किए हैं अपने लास्ट ईयर में, तो उसके नतीजे में कोई पॉजिटिव आउटकम हमें इस साल में रिसीव होंगे और कुछ थोड़ी सी सख्ती भी कम होगी, जो कि ओवरऑल हम सब ने एक्सपीरियंस की है पिछले साल में कि चीज़ें रुक रुक कर चल रही थी और हर तरह से टेस्ट से जिनके साथ हम डील करते आए हैं। तो वैसे भी ड्रैगन ईयर शुरू हो रहा है, चाइनीज़ न्यू ईयर 11 फरवरी से 10 या 11 को न्यू मून के साथ। तो वो भी अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी का बेसिकली सिंबल है वो ड्रैगन। सो लेट्स सी कि आपके फाइनेंस के हवाले से आपके करियर में इस वक्त जो है कुछ नई चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं। फरवरी का मंथ आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ लेके आ रहा है। आपके करियर और मनी के हवाले से, पैसों के हवाले से कोई इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। आप कोई नए काम करते हुए शुरू शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अपना कोई बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे थे या अपने लिए कोई कोई नया कोई एक स्ट्रीम ऑफ इनकम पैदा करना चाह रहे हैं एक एडिशनल, और उसके लिए वो आपके माइंड पे था और प्लानिंग के मरहले में थे, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लॉन्च योर बिजनेस। इसमें आपको हर तरह से सपोर्ट मिल रही है। और अगर आपका कोई ऐसा आइडिया है जिसकी बेसिस पे आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं और आप एक छोटे लेवल पे कोई चीज़ अगर शुरू कर देते हैं, तो आगे चल के वो जो भी काम होगा उसमें ग्रोथ का एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि उसमें आगे चल के आप बहुत ग्रो करेंगे। आप कुछ चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में से इस टाइम पे अपने करियर के हवाले से अपने ज़िंदगी में से निकालते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जैसे आपके अंदर एक बहुत क्लैरिटी आ रही है। पिछले 2-3 सालों ने जो भी कुछ आपको सिखाया है, तो उसके नतीजे में आपके अंदर एक विज़डम आया है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आई है और वो स्ट्रेंथ जो है वो आपकी इस वक़्त मैनिफेस्ट हो रही है आपके हर काम में। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको एक क्लैरिटी आप महसूस करेंगे कि आपको किस तरीके से अपने काम को लेके चलना है और किस डायरेक्शन में जाना है। आपके बहुत सारे कोई ऐसे काम जिनको पास्ट में कोई ग्रोथ का एलिमेंट आपको उसमें फील नहीं हुआ, को आप काम कर रहे थे, कुछ आपने मेहनत की है किसी प्रोजेक्ट पे और उसमें आपको उस तरह से सक्सेस नहीं मिला जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या मिलना चाहिए था। उसमें आपने बहुत सारे लूज एंड्स ट्राई किए हैं रिसेंटली और उसका एक रिजल्ट आपको इस टाइम पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके काम में एक एक्सपेंशन और ग्रोथ का एलिमेंट बहुत हाईलाइट हो रहा है न्यू मून के अराउंड, जो कि फरवरी मिड में 10th 11th को है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके काम में बहुत तेज़ी आ जाएगी। इसके अलावा पैसे अगर आपके कहीं कोई स्टक हैं और आप वेट कर रहे हैं, आपको पैसे मिल नहीं रहे, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि कोई उस तरफ से भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी आपके पास। कोई पैसों का एक सिलसिला आपका नया भी शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है और एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी आप अपना इस टाइम पे जो है अगर आप क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए बेस्ट टाइम है। इसके अलावा आपके काम के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें जो कि चूँकि मैंने कहा ना, ये आपका महीना जो है क्लैरिटी का महीना है। इसका शुरू का जो हाफ़ है उसमें आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है और इसमें फ़र्दर आगे चल के जैसे आप उस क्लैरिटी की बेसिस पे सर्टेन डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स अपने काम के जो हैं उनको निकाल दें अपनी ज़िंदगी में से। लेकिन ये आपका जो फुल मून के अराउंड टाइम है, वो ख़ास तौर पे बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि उस टाइम पे एक कोई ड्रास्टिक किस्म के चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बहुत मुश्किल सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में रही है। आप किसी सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा तंग रहे हैं पास्ट में, तो वो आपकी सिचुएशन एट वंस जैसे
ख़त्म हो रही है एक डिज़ास्ट्रस तरीके से। सो बी प्रिपेयर्ड। कोई चेंज आपने मांगा है, आपने दुआएं की हैं सर्टन चेंज के लिए, और वो चेंज जो है एक सडन शिफ्ट की फॉर्म में किसी भी वक्त जो है वो रूनुमा हो सकता है। और वो जो चेंजेस हम अपनी ज़िंदगी में मांग रहे होते हैं यूजुअली हम एक सर्टेन वे में उस चेंज को मैनिफेस्ट होता हुआ देखते हैं अपने माइंड में, लेकिन यूनिवर्स का अपना एक तरीका है। और वो जो चीज़ जब मैनिफेस्ट होती है तो वो आमतौर पे एग्जैक्टली उस तरह से नहीं होती जैसे हमने इमेजिन किया होता है। थोड़ा सा उसमें एक कह सकते हैं कि आप कंफर्ट लेवल जो अपना आप चाह रहे होते हैं उस चेंज के साथ जुड़ा हुआ, वो कंफर्ट लेवल आपका शैटर होता है यूजुअली उस बड़े चेंज से जो भी आपने यूनिवर्स से मांगा है। तो आपका मुझे यहाँ पर कंफर्ट लेवल जो है वो अच्छा खासा शैटर होता हुआ नज़र आ रहा है। चेंज जो भी आ रहा है ये एक आपके है तो फेवर में, इट्स फॉर योर बेनिफिट। लेकिन इसमें जैसे आप का एक तरह से पूरा सिस्टम, जो भी आपका वर्क प्लेस है या आपका बिजनेस है, तो उसमें थोड़े से आपको एक झटका लगता हुआ फील हो रहा है, एक झटके के साथ एक चेंज आ रहा है। लेकिन ये आपकी बेहतरी के लिए, और इस चेंज के नतीजे में कुछ लोग भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में से निकल जाएं, क्योंकि ये वाला साल आपके लिए शुरू ही इस तरीके से हुआ है कि जो जो कुछ आपने मांगा है वो आपको मिलना शुरू हो गया है। एक पॉजिटिव साल है ओवरऑल आपके लिए। लेकिन आपके इस साल के जो शुरू के जून तक का टाइम है, जुलाई तक का टाइम है, उसमें आप बहुत सारे चेंजेस से ओवरऑल डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आपको कुछ लोगों के जाने का भी हो सकता है, कि हो सकता है कि आप फील करें कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में से सडनली निकल गए हैं, और कुछ नए लोगों के आने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव मंथ है, लेकिन इसमें आपने इस चेंज की वजह से जो भी एक सडन एक टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया है या आने वाला है, उसकी वजह से आपने डिसहार्टन फील नहीं करना, और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर फोकस रखना है आपने, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए हो रहा है। अगर आप और मेरे तमाम लिब्रा फ्रेंड्स जो कि जॉबलेस हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि आपको इस टाइम पे बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको अच्छी जगह से कोई ऑफर्स आ जाएंगी, आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, आप चूज़ कर सकेंगे उसमें से। बाकी आपके जो इमोशनल लेवल पे आप में से बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि लोनलीनेस फील कर रहे हैं। आपको लोनलीनेस, आप सिंगल हैं या आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो उसमें आपको एक जो एक नीड होती है टू हैव अ कंपेनियनशिप इन योर लाइफ, वो तो आप काफ़ी टाइम से फील कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे वो इंटेंस हो रही है। अभी आपको आपने अपने लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, और वो तो उसके हिसाब से लोग आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह का की कंपेनियनशिप जो भी आप अ, एक कंपेनियनशिप का जो भी आपके ज़हन में एक स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से लोग आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही ये जो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं उसमें अ, उसके साथ कोई जो हाइलाइट हो रही है वो आपकी कोई इनसिक्योरिटीज़ हाइलाइट हो रही हैं, कि पास्ट में आप कहीं आपने कोई जो बैड एक्सपीरियंसेस हुए आपको अपने रिलेशनशिप में, और इवन इन रीसेंट पास्ट आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरे हुए, द अदर पर्सन मेड यू फील इनसिक्योर। उन्होंने या तो माइंड गेम्स को प्ले की आपके साथ, या फिर वो इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं थी, यू डिडंट फील सिक्योर विद दैम, रादर यू फेल्ट क्वाइट इनसिक्योर। और उसके नतीजे में आपके अंदर एक झिझक आ गई। आप अब बहुत अपने आप को ओपन अप नहीं करना चाहते। आप रिलेशनशिप के मामले में भी जब लोगों से मिलते हैं तो आप अपने अंदर बंद हो जाते हैं। तो आपको अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन तमाम जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे आपके, उसका मकसद ये था कि आपने लर्न करना था, अपने आप को बेसिकली समझना था। तो अपने आप सारे जो हमारी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, इवन फाइनेंशियल, हमारे बिजनेस के हवाले से जिन लोगों से हम मिलते हैं, या पर्सनल लाइफ में हम अपने इमोशनल मैटर्स में जिस तरह के लोगों के साथ हमें डील करना पड़ता है, तो वो तमाम एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमें अपने आप को समझने में, अपने आप को जानने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो आपको एक विज़डम मुझे फ़ील हो रहा है कि आपने गेन किया है, आपको समझ आई है लोगों की भी और सिचुएशंस की भी, और सबसे बढ़कर ये कि आपने अपने आप को समझा है इस सारे पिछले प्रोसेस में जिसमें से आप गुज़रे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं।
उसमें अब आपको अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है। आपका अपनी फैमिली के अराउंड काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त फ़ोकस रहेगा। आप अपने जो लव्ड वन्स हैं, उनको जैसे आप सिक्योर करना चाहते हैं, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो वो ज़िम्मेदारियाँ आप बहुत ज़्यादा इंटेंसली फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में। लेकिन इन ज़िम्मेदारियों के साथ आपका अपनी लाइफ़ भी है और आपको अपनी लाइफ़ में जो भी आगे कदम उठाने हैं, जो भी आगे आपको अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करने के लिए और उसमें एक फुलफिलमेंट लाने के लिए जो भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, आप वो भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस की एक स्ट्रॉन्ग एक एक डायमेंशन है। आप अपने आप को आप सेल्फ रिलायंट हैं। आप दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करते और उसमें आपकी कोई ट्रैवलिंग भी आ रही है जिसको आप काफ़ी एन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में और लोगों से मिलने के आपको बहुत मौके मिलेंगे। अगर आप इस मंथ में पॉसिबिलिटी ये है कि यू आर गोइंग टू मीट समवन स्पेशल। हो सकता है कि ये आपको कहीं कहीं किसी सोशल इवेंट में यू मीट दिस पर्सन और यहाँ पर एक इंस्टेंट आपका कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि आगे चल के कमिटमेंट की फॉर्म ले सकता है। कमिटमेंट यानी मंगनी या शादी के बारे में आप सोच सकते हैं। तो इस वक़्त तो ओवरऑल जो है वो आपको हर तरफ से लव मिल रहा है। लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको वेलकम कर रहे हैं और आपको आपका सोशल सर्कल जो है वो अम, जैसे आपके अराउंड घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो टेंशन अगर पास्ट के कुछ महीनों से आपने एक्सपीरियंस नहीं की सोशली तो वो इस टाइम पे आप एक्सपीरियंस करेंगे। इसके अलावा वैसे भी ये शादियों का सीज़न है, इसमें हो सकता है कि अम, शादी वगैरह पे कहीं आप अटेंड करें, तो कोई भी इनविटेशन आए तो उसको ज़रूर आप येस कहें और मीट पीपल, उससे आपका अपनी एनर्जी बहुत बेहतर हो जाएगी। सो लेट्स सी कि फर्दर आपके एंजल्स का मैसेज क्या है? एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? ओके, इंटरेस्टिंग। आपके एंजल्स का मैसेज ये है कि आपकी इस वक्त इंट्यूशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम कर रही है। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें और अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करें। अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिव स्किल है तो उसको यूज़ करें। अगर आप पेंटिंग कर सकते हैं या आप कोई और चीज़, म्यूज़िक है, किसी और चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जो भी क्रिएटिव काम है उसके ऊपर फोकस रखें। आपको उसकी वजह से आपके अंदर क्लैरिटी मज़ीद आएगी और आपके आपके अंदर एक जो आपकी एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव सेल्फ है वो आपको वो भी बता रही है कि थ्रू ड्रीम्स और मे बी थ्रू विजन्स आपको डिवाइन मैसेजेस मिलते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है। उसको अंडरस्टैंड करें क्योंकि उसमें अब आप नेक्स्ट लेवल आप अचीव कर रहे हैं। आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके, वो आपको इस टाइम पे मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं और जैसे कोई बहुत डीपर आपके फिलोसॉफिकल किस्म के ज़िंदगी के बारे में क्वेश्चंस हैं तो उनके भी जवाब आपको इस टाइम पे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू और मेरी बहुत दुआएं हैं कि आपको मज़ीद सक्सेस और हैप्पीनेस मिले अपनी लाइफ में। सो अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव एंड लाइट।